अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और ए बनी इसराइल, याद करो जब हमने तुम्हें फिरऔन की कौम से निजात दी, वो तुम्हें बड़ा अजाब चिखाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर देते थे और तुम्हारी औरतों बेटियों को जिंदा रहने देते थे। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया कि वो इतनी रातें कोह तूर पर गुजारें, और हमने उन्हें मजीद 10 रातों के साथ पूरा किया। यूं इसके रब की मुकर्रर की हुई 40 रातों की मुद्दत पूरी हो गई। और मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, तू मेरी कौम में मेरे पीछे जानशीन बन जा और इनकी इस्लाह करना और फसाद करने वालों के रास्ते की पैरवी ना करना। और जब मूसा हमारी मुकर्ररा मुद्दत के लिए आया और इससे इसके रब ने कलाम किया, तो मूसा ने कहा, ए मेरे रब, मुझे अपनी झलक दिखा कि मैं तुझे देख सकूं। अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, लेकिन तू इस पहाड़ की तरफ देख, फिर अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो तुम मुझे भी जरूर देख सकोगे। फिर जब इसके रब ने पहाड़ पर अपना जलवा डाला तो इसे रेजा रेजा कर दिया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब वो होश में आए तो उन्होंने अर्ज की, ए अल्लाह, तू पाक है, मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहला मोमिन हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, बेशक मैंने अपने पैगामात पहुँचाने और अपनी हम कलामी के लिए लोगों में से तुझे चुन लिया है। चनाचा तू ले ले जो मैंने तुझे दिया है और शुक्र गुजारों में शामिल हो जा। और हमने इस मूसा के लिए तौरात की तख्तियों में जिंदगी के हर मामले के बारे में नसीहत और हर पहलू के मुतालिक तफसील लिख कर दे दी है। चनाचा तू इन हदायत को मजबूती से पकड़ ले और अपनी कौम को हुक्म दे कि इनकी अच्छी अच्छी बातों पर कारबंद रहें। जल्द ही मैं तुम्हें नाफरमानों का घर दिखाऊंगा और जल्द ही मैं अपनी निशानियों से इन लोगों की निगाहों को फेर दूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बर करते हैं। और अगर वो तमाम निशानियां देख लें तो भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे, और अगर वो हदायत की राह देख लें तो इसे इख्तियार नहीं करेंगे, और अगर वो गुमराही का रास्ता देख लें तो इसे इख्तियार कर लेंगे। ये इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया और वो इनसे गाफिल रहे। और वो लोग जिन्होंने हमारी निशानियों और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया, इनके अमल बर्बाद हो गए। उन्हें वही बदला दिया जाएगा जो कुछ वो दुनिया में करते रहे थे। और मूसा की कौम ने इनके तूर पर जाने के बाद अपने जेवरात से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसकी आवाज गाय की थी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो इनसे कलाम नहीं करता और ना उन्हें कोई रास्ता बताता है? फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो जालिम थे। और जब उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्होंने देखा कि वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और हमें ना बख्शा तो हम जरूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। और जब मूसा गुस्से रंज में भरे अपनी कौम के पास वापस आए तो इनसे कहा, मेरे जाने के बाद तुम बहुत बुरे जानशीन हुए हो। क्या तुमने अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ने में जल्दी की? और उन्होंने तौरात की तख्तियां जमीन पर डाल दी और अपने भाई का सर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। इस पर हारून ने कहा, ए माँ जाए, बेशक इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और वो मुझे कत्ल करने पर उतर आए थे। चाचा, तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और मुझे इन लोगों के साथ शामिल ना कर जो जालिम हैं। आयत नंबर 143। हालांकि पहाड़ पर अल्लाह ताला का बहुत ही कम ज़हूर हुआ था, जैसा कि तफसीर तिबरी में रवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत 143-7 की तलावत की और फरमाया, पहाड़ पर अल्लाह ताला ने इंसान की चिंगली छोटी उंगली की पोड़ के बराबर अपना ज़हूर फरमाया था। अल तिबरी 72/9, मुस्नद अहमद 209/3। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।